नमस्कार। मैं सभी स्कूल संचालकों से और भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़े हुए टीचर्स से, बच्चों से और अभिभावकों से प्रार्थना करना चाहता हूं, एक निवेदन करना चाहता हूं। जैसा कि आपको पता है कि भारतीय शिक्षा बोर्ड भारतीय सभ्यता, संस्कृति और आधुनिक ज्ञान का एक मिश्रण है। तो अब तक जो प्रार्थना 15 अगस्त मनाया जाता था उसमें केवल आधुनिक बात होती थी, भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा नहीं होती थी। परंतु चूंकि इस बार का जो 15 अगस्त मनाया जाएगा वो भारतीय ज्ञान परंपरा के आधार पर होगा, उसमें भारतीय ज्ञान परंपरा का भी इनपुट होगा, अर्थात उसका सम्मिश्रण भी होगा। तो हमने एक आदर्श प्रोग्राम तैयार किया है। उसके तहत ऐसा होगा कि स्वामी जी उस दिन हमारा भारतीय शिक्षा बोर्ड का वैदिक टीवी चैनल, जो शिक्षा बोर्ड की बातों को पेरेंट्स तक पहुंचाने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए एक टीवी चैनल, जो नेशनल टीवी लेवल का टीवी चैनल है, उस पर एक प्रोग्राम आया करेगा जिसमें स्वामी जी वगैरह और जो विद्वान शिक्षा के वो लोग आएंगे। उसी टीवी चैनल पर स्वामी जी उद्बोधन देंगे। उस उद्बोधन को अगर आप स्कूल में प्रोजेक्टर लगाकर दिखा सकते हैं सारे पेरेंट्स को तो बहुत अच्छी बात है। और यदि ऐसा नहीं कर पाते हैं, एक नियत समय आपको बता देंगे, तो आप उसकी लिंक पेरेंट्स के ग्रुप में डाल दें ताकि पेरेंट्स घर पे स्वामी जी के उद्बोधन को, बात को सुन सके, 15 अगस्त मनाने का उद्देश्य समझ सके। नंबर 1। नंबर दूसरा, इसका जो कार्यक्रम होगा वो पहले से थोड़ा अलग होगा और ये दिखाने के लिए इस तरह अलग होगा कि बच्चों ने बेसिकली क्या सीखा, इस पे भी आप चर्चा करेंगे। यानी हर कार्यक्रम जो है, मान लीजिए आप गाना भी कोई बजा रहे हैं, जैसे एक गाना हम दे रहे हैं, प्रेम प्रभु का बरस रहा है पीले अमृत प्यार से, सारे तीरथ तेरे अंदर बाहर किसे तला से, कण कण में हरी क्षण क्षण में हरी। इस तरह का एक भजन हमने दिया है। इस भजन का पूरा विश्लेषण करेंगे बच्चों के सामने आप, ताकि बच्चे को समझ आए कि भजन है क्या, ये कहना क्या चाह रहा है। क्योंकि मनोरंजन के लिए नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही आप लघु नाटिका जो करा रहे हैं उसका एक मर्थ होना चाहिए। अगर कविता पाठ कोई बच्चा कर रहा है तो उसका अर्थ होना चाहिए। फिल्मी गाने किसी भी कीमत पे भारतीय शिक्षा बोर्ड से जुड़े स्कूल में अलाउ नहीं है। हम डांस का सिस्टम नहीं है। हम बच्चे को देशभक्ति गाने पर भी नचवा सकते हैं, लेकिन किसी फिल्मी गाने पर नाचने की जरूरत नहीं है। ये पूर्णतः बैन होना चाहिए। यही भारतीय शिक्षा बोर्ड की पहचान होगी। पेरेंट्स को समझ में आएगा कि वाकई में कल्चर कहां से होता है। आप गंदे गंदे गाने पे या किसी अश्लील गाने पे, जिस गाने के बोल ही शुद्ध नहीं है, उस पे या बोल शुद्ध हो भी तो उस पे गाना नचाकर क्या साबित करना चाह रहे हैं? कला का प्रदर्शन हो, एक अलग से धुन पे करा दीजिए। आपके वहां बजने वाला प्रत्येक गाना एक अर्थ लिए हो, और ये का एक ही तरीका है कि टीचर्स और बच्चे उस पर तैयारी करते हो तो उसके आगे लिखेंगे कि इस गाने से ये सीखने को मिलेगा। अगर ऐसा दम है आप में, ऐसे विचार हैं आपके, इतनी मजबूती आपको है तो लिखिए। आगे जाके चीज हो जाएगी कि बच्चों में क्या बदलाव आया इस 1-1.5 महीने के दौरान। भारतीय शिक्षा बोर्ड जुड़ने के बाद आके बच्चों में अगर 5 बच्चों में बदलाव आया है तो उन बच्चों को शाबाशी दीजिए और उनको मंच पे लेके आइए ताकि बाकी पेरेंट्स को पता चले। उसके अलावा जो योग और प्राणायाम का महत्व बताते हुए आप करेंगे। और एक सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम जो होना ही होना चाहिए वो आप ये करेंगे कि मोबाइल का दुष्प्रभाव, मोबाइल का जो इंपैक्ट है, बैड इंपैक्ट है, नेगेटिव इंपैक्ट है, वो क्या बच्चों के जीवन पे पड़ रहा है। इसके लिए सारे टीचर्स पहले क्लास में एक डिबेट कराएंगे, बच्चों के 2 ग्रुप बनाएंगे और बच्चों से ही पूछ ले कि कौन बच्चे पक्ष में बोलना चाहते हैं और कौन नेगेटिव बोलना चाहते हैं। तो जो बच्चे बोले उनके नाम लिखे 2 ग्रुप बनाकर पहले क्लास में डिबेट करा दे। फिर बच्चों से कहे डिबेट के बाद अगर आप इस पूरे ज्ञान को लेकर डिबेट को समराइज भी कर दें, आप अपना कोई कमेंट नहीं देगा अच्छा है बुरा है, और कई किस ज्ञान को लेके पेरेंट्स के पास जाओ, अपने ग्रुप में जाओ, दोस्तों के पास, तो बच्चा वीक फिर उसको 2-3 दिन अपने दोस्तों से डिस्कस करेगा, पेरेंट्स से, अपने रिश्तेदार से, मौसी मामा मामी जो भी डिस्कस करना है। उसके बाद बच्चा फिर क्लास में आके फिर डिस्कस करेगा। अब बच्चे के पास 3 विचार हो गए। खुद के विचार थे पहले दिन, उसके बाद पेरेंट्स के डिस्कस करने के बाद में पेरेंट्स के दोस्तों के बाद आया तो बच्चे का विचार में परिवर्तन आया क्या, या बच्चा उसी नेगेटिव को लेके। बच्चों से कह देना कि आज हो सकता है आप या नेगेटिव में हो, लेकिन अपने पेरेंट्स से, दोस्तों से बात करने के बाद आपको लगे नहीं मुझे तो मोबाइल के नेगेटिव उपयोग बहुत ज्यादा है, मैं तो इसका उपयोग ही नहीं करूंगा, तो पॉजिटिव में आना चाहिए वो, या कुछ और आना चाहिए। तो जो बच्चे डिबेट में दोनों पक्षों की तरफ से थे, हो सकता है औरों के विचार जानकर उनका पक्ष बदल जाए। तो ये चर्चा भी हमको देखनी है, गौर से वॉच करना है। उसके बाद में क्या बाकी चीज निकल कर आई है। जब 3 बार डिस्कस होगी, एक पहले डिस्कस होगी, पेरेंट्स के दोस्तों के साथ होगी, और फिर एक फाइनल डिस्कशन होगी। इन तीनों में बच्चों को ऑब्जर्व करें कि बच्चा का कोई गुण तो बदला नहीं बदला, बच्चे के ज्ञान में क्या वृद्धि हुई, इसकी सोच में क्या वृद्धि हुई, वो पहले नेगेटिव था पॉजिटिव हुआ क्या,
या पॉजिटिव तो आप नेगेटिव हुआ कि जो भी हुआ हो, ये सब आप उसके विचार ले लेंगे। उसके पश्चात उनमें से कुछ बच्चे छांटिएगा, और ये जो छठे हुए बच्चे हैं इनका एक लास्ट एपिसोड होगा जो 15 के अंदर पूरा रिकॉर्ड होगा। इसको वेबसाइट पे डालें, पेरेंट्स के ग्रुप में डालें, क्योंकि इसमें जो बच्चे होंगे पूरी स्कूल के टॉपर्स होंगे, यानी आपके सीखे हुए बच्चे जिन्होंने अपने विचार प्रकट किए, तो बेटर तरीके से डिबेट हो पाएगी। इस प्रोग्राम को करना है। जय हिंद, जय भारत।